भूजल मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थिति और भूजल की अत्यधिक कमी से जूझ रहा प्रदेश अटल भूजल योजना से जल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास जल की उपलब्धता पर ही निर्भर करता है। नवीन उद्योगों की स्थापना भी जल की उपलब्धता वाले राज्यों में अधिक होती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भूजल को लेकर नवीन नीतियों और कार्यों का ही परिणाम है कि अटल भूजल योजना में अब हमारा प्रदेश 7वें स्थान से तीसरे स्थान पर आ गया है। भूजल मंत्री बुधवार को अटल भूजल योजना के अंतर्गत राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई जयपुर द्वारा राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुर में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मंत्री कन्हैया लाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 25 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई अटल भूजल योजना वर्तमान में प्रदेश के 17 जिलों में संचालित है। पूर्व प्रधानमंत्री का नदियों को आपस में जोड़ने का सपना राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सिंचाई की ड्रिप और स्प्रिंकलर आदि तकनीकों के माध्यम से पानी बचाया जा सकता है और साथ ही वर्षा जल को बचाने के लिए बेहतर प्रयास होने चाहिए। उपयुक्त स्थानों पर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाए जाएं। भूजल मंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में पानी की सर्वाधिक कमी है। इस बार प्रदेश में अच्छी बारिश हुई, लेकिन वर्षा जल संचय के पर्याप्त प्रयास न होने से अधिकांश वर्षा जल व्यर्थ बह गया। उन्होंने कहा, हमें वर्षा जल बचाने के सघन और सामूहिक प्रयास करने होंगे। भूजल विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने कहा कि प्रदेश के ग्राउंड वाटर लेवल की स्थिति का आकलन किया जाता है तो देश के सर्वाधिक विकट स्थिति राजस्थान की पाई जाती है। इसलिए आने वाले समय में भूजल स्तर को सुधारना है। साथ ही उन्होंने कहा कि अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य ही सामुदायिक सहभागिता से चिन्हित क्षेत्रों में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए आमजन में जल के प्रति व्यवहार परिवर्तन किया जाना है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत मार्च 2025 तक सभी कार्य पूर्ण करने हैं और साथ ही इस योजना को पूरे देश में तीसरे स्थान से प्रथम स्थान पर लाना है। इस दौरान शासन सचिव ने कहा कि वर्तमान समय में वर्षा का जल व्यर्थ रूप से बहकर चला जाता है। इसके लिए कोई ठोस कार्य योजना बनाई जाना जरूरी होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि पूर्व निर्मित सतही पेयजल के स्रोतों का रखरखाव किया जाना जरूरी है, क्योंकि इनमें सीवरेज का पानी जा रहा है जिससे भूजल भी खराब हो रहा है। इसलिए इस पर कार्य करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कार्यक्रम में NPMU नई दिल्ली के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रतुल सक्सेना, साथ ही में नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के डॉक्टर IC दास, अटल भूजल योजना के नोडल ऑफिसर डॉक्टर BN भावे, छत्तीसगढ़ के जलदाय विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता हरीश हिंगोरानी और साथ ही में अजय कुमार साहू, यूनिसेफ विशेषज्ञ ऋषभ हेमानी ने तकनीकी सत्रों में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में प्रदेश के 17 जिलों से राज्य और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई और सहभागी विभागों के नोडल अधिकारी, भूजल और जलदाय विभाग के अधिकारी और विषय विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। महत्वपूर्ण दिन है और भूजल की बात की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है और देश के कई नामी साइंटिस्ट आए। किस तरह से राजस्थान की स्थिति और आप इस चुनौती को कितने गंभीरता से लेते हो, क्या तैयारी कर रहे हैं? जल है तो जीवन है। जिस तरह से पूरे विश्व में क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, बरसात की कमी होने की वजह से और पानी का अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल स्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। पानी की कमी की वजह से हमारा एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी गिरावट आई है। प्रोडक्शन में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या, विकट समस्या होने चालू हो गई है। इंडस्ट्री भी, जहाँ बेनिफिट जहाँ पानी होता है वहाँ इंडस्ट्री लगती है। तो इस लिहाजे से हम अगर देखें तो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा विकट समस्या गिरते हुए भूजल की है। इसको किस तरह से वापस रिचार्ज करें, किस तरह से इसमें किस योजना के तहत ले। तो आज पूरे इंडिया से यहाँ पे साइंटिस्ट आए, मेरे विभाग के सभी अधिकारी, हमारे सचिव महोदय के नेतृत्व में आज ये सारी चीज़ें उसका गैर मंत्रणा चल रही है। विचार हो रहा है कि हम किस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 25 दिसंबर 2019 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अटल भूजल योजना जो चालू करी थी, उसका किस तरह से क्रियान्वित करें, उसमें कोई कमी है तो उसको कैसे सुधार करें और कोई ऐसी ठोस योजना बने जिससे आने वाले समय में
क्योंकि अभी पानी का जो दोहन हो रहा है वो लगभग 148% हो रहा है। अगर हम रिचार्ज की बात करें तो लगभग 100% रिचार्ज, तो लगभग 50% ज़्यादा दोहन होने लगे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो इस बार ज़रूर ईश्वर की मेहरबानी रही है कि बारिश अच्छी हुई है राजस्थान में। फिर भी हमारा जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती थी उदयपुर संभाग में, वहाँ बारिश कम है। तो ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ। जहाँ पहले बारिश ज़्यादा होती थी वहाँ कम हो रही है, जहाँ कम होती थी वहाँ ज़्यादा हो रही है। सुनील शर्मा की रिपोर्ट।